प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान, माँ पार्वती, कार्तिकेय सहित नंदी भृंगी सभी की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज आपका बड़ा सौभाग्य है जो भगवान शिव की चर्चा की कथा को सुनने के लिए एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। आज की शिव कथा साधारण नहीं है। यह कथा धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। ये कथा लंबी अवश्य है। सच कहें तो बहुत से लोग इसे पूरा सुनने का साहस नहीं कर पाते। फिर भी मुझे आपकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान शिव की चर्चा को सुनने मात्र से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, मनुष्य की कामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भी भक्त शिव चर्चा की कथाओं को सुनता है, मैं उसके घर में सदा के लिए वास करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने का एक जरिया है। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त इस पावन शिव चर्चा की पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सुन लेता है, उसके जीवन से बड़े भारी संकट दूर हो जाते हैं, संतान की दीर्घ आयु होती है। प्रिय भक्तों, कथा को केवल कानों से नहीं सुनिएगा। ये एक ऐसी साधना है जो मन, क्रम और भाग्य तीनों को परिवर्तित कर देती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी कथा अधूरी श्रद्धा का संकेत देती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, जो भी भक्त किसी पावन शिव चर्चा को आरंभ करके बीच में छोड़ देता है, वे अनजाने में ही जीवन में भारी दोष का कारण बन जाता है। इसीलिए प्रिय शिव गुरु भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखना और चलिए कैलाश की उन वादियों में जहाँ पर फिर से एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ शिव चर्चा की कथाओं को सुन रहे हैं, और उनको सुनने के लिए हम भी सभी देवगणों के साथ सहभागी बनते हैं। यह कथा है सोमदत्त नामक व्यक्ति की, जिसका हृदय कठोर हो चुका था, जिसकी दृष्टि पर धन का पर्दा पड़ा हुआ था। वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे ईश्वर की केवल एक भ्रम प्रतीत होते। सोमदत्त के पास अपार धन संपत्ति थी। उसका भवन सोने चांदी की चमक से दमकता, जिसे देखकर सामान्य मनुष्य की आंखें चौंधिया जाती। लेकिन प्रिय भक्तजनों, उस महल में सुख का नहीं, केवल वैभव का वास था। वहाँ शांति का नामो निशान नहीं था। सुबह सोमदत्त अपनी तिजोरी की चाबियों को देखकर संतोष करता। उसका मानना था कि संसार में वही सबसे बड़ा है जिसके पास धन है। वह अपनी पत्नी निर्मला की भक्ति का उपहास उड़ाता और कहता, पत्थरों के सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं मिलता। वो गर्व से कहता, उसने कभी मंदिर का द्वार नहीं छुआ, फिर भी उसके पास सब कुछ है। उसके लिए धन ही भगवान है, उसकी बाहें ही उसका भाग्य है। वो यह भूल चुका था कि उसकी हर सांस भी किसी अदृश्य शक्ति की देन है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोमदत्त ने न जाने कितने निर्धनों की रोजी छीनी, अनगिनत लोगों की बद्दुआएं ली। उसने जीवन में सत्य और करुणा केवल खोखले शब्द थे। उसी घर के कोने में उसकी पत्नी निर्मला रहती, शांत, सहनशील, शिव की परम भक्त। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के पापों की क्षमा के लिए। जब वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती, तो उसकी आंखों से अश्रु बहते। वो बस यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे स्वाद की रक्षा करना, उन्हें उस पाप की अग्नि से बाहर निकाल लेना जिसमें वे स्वयं जलते जा रहे हैं। लेकिन सोमदत्त का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि वो अक्सर निर्मला के हाथ से पूजा की थाली छीनकर दूर फेंक देता। क्रोध में कहता, यदि इस घर में रहना है तो ये सब आडंबर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन उसने महल में भव्य भोज का आयोजन किया। निर्मला को आदेश दिया कि वे कीमती आभूषण पहनकर आए। उस दिन भी निर्मला ने गहनों के स्थान पर रुद्राक्ष की माला धारण की, माथे पर भस्म का तिलक लगाया। जैसे वह सभा में पहुंची, सोमदत्त ने सबके सामने उसका उपहास उड़ाया, अपमानित किया, पर निर्मला मौन रही, क्योंकि उसके मन में यह अटूट विश्वास था कि उसके महादेव सब देख रहे हैं। उस क्षण सोमदत्त
हंस रहा था, पर उसे यह आभास नहीं था कि उसके पतन की घड़ी आरंभ हो चुकी है। इधर निर्मला की साधना अब केवल घर तक सीमित नहीं रही। वह प्रतिदिन नंगे पांव नगर के प्राचीन शिव मंदिर जाने लगी। मार्ग में कांटे कंकड़ चुभते, पर चेहरे पर कभी पीड़ा न होती। मंदिर पहुंचकर वह प्रांगण की सफाई करती, रोगियों की सेवा करती, यात्रियों को जल पिलाती। लोग उसे नगर की रानी कहकर बुलाते, पर वह स्वयं को केवल शिव की सेविका मानती। मंदिर के एक कोने में बैठकर वे घंटों शिव पुराण का श्रवण करती, ध्यान में लीन रहती। उधर सोमदत्त की अधर्म की राह और गहरी होती जा रही थी। उसने व्यापार में मिलावट करना शुरू कर दिया। निर्धनों की भूमि हड़पना उसके लिए सामान्य बात बन गई। एक दिन क्रोध में आकर उसने घर की शिव प्रतिमा को उठाकर बाहर फेंक दिया। गरज कर बोला, अब इस घर में कोई घंटी नहीं बजेगी। निर्मला ने चुपचाप प्रतिमा को उठाया, अपने आंचल से साफ किया और बगीचे में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया। उसी क्षण उसने कठोर संकल्प लिया, वह अन्न का त्याग करेगी और जब तक सोमदत्त स्वयं महादेव के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे तब तक केवल जल पर ही जीवन यापन करेगी। सोमदत्त का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति निष्ठुर हो गया। जब निर्मला मंदिर से लौटकर उसे प्रसाद देने के लिए प्रयास करती तो वह हाथ झटक देता, कहता उसे राख और पत्तों से कोई नहीं लेना देना, उसे केवल सोने की चमक भाती है। अपने घमंड में डूबा सोमदत्त यह भूल गया था कि जिस धन पर उसे इतना अभिमान है वह क्षण भर में नष्ट हो सकता है। सफलता के लिए उसने झूठ, छल और अन्याय का सहारा लिया। उसने धन की शक्ति थी, उसे विश्वास था कि पैसों के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। महल जैसा घर, सेवक, अपार वैभव होने के बाद भी उस घर में वह सुख नहीं था जो किसी छोटे भक्त के आश्रय में होता है। निर्मला अपने पति के व्यवहार से भीतर ही भीतर टूटती जा रही थी, फिर भी उसने कभी प्रतिवाद नहीं किया। वह प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो, उन्हें सत्य राह दिखाओ जिससे वे जान सकें कि वास्तविक धन, वास्तविक शक्ति क्या है। उसकी श्रद्धा अड़िग थी, पूर्ण विश्वास था एक न एक दिन महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। उस घर में एक और तिजोरियों की चरमराहट और सिक्कों की खनक गूंजती थी, तो दूसरी ओर निर्मला के कक्ष से ओम नमः शिवाय का मधुर शांत स्वर उठता। नगर के लोग सोमदत्त की अपार संपत्ति से ईर्ष्या भी करते थे, उससे भयभीत भी रहते, क्योंकि उसके पास शक्ति और प्रभाव दोनों थे। फिर भी कोई उसे हृदय से सम्मान नहीं देता। यह बात सोमदत्त को तनिक भी विचलित ना करती। वह अपनी ऊंची हवेली की बालकनी में खड़ा होकर नीचे झांकता तो उसे सभी लोग चींटियों के समान तुच्छ दिखाई देते। उसके मन में भ्रम बैठ चुका था कि वह इस नगर का स्वामी है। धीरे धीरे उसके भीतर यह विचार दृढ़ हो गया, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, न किसी मनुष्य की न ईश्वर की। वह खुलेआम कहता, मंदिर और मूर्तियाँ केवल मन का धोखा है। उसके अनुसार असली भगवान तो सोना है जो तिजोरियों में बंद है। भक्तों, यह घमंड उसे विनाश की ओर खींच रहा था, पर वह इस सच्चाई से अनजान था। उसे विश्वास था कि उसका स्वास्थ्य, उसका वैभव कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब निर्मला उसे समझाने का प्रयास करती, कहती समय सदा एक सा नहीं रहता, तो वह उसकी बातों को ठाके में उड़ा देता। सोमदत्त के जीवन में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अधर्म का भार भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा था। एक और निर्मला अपनी साधना में निरंतर लीन होती जा रही थी और दूसरी ओर सोमदत्त माया और अहंकार में डूबा जा रहा था। यह उसी टकराव की शुरुआत थी जो आगे चलकर सोमदत्त के पूरे अस्तित्व को झकझोर देने वाली थी। जैसे जैसे उसका अभिमान बढ़ता गया, वैसे वैसे निर्मला की तपस्या
और कठोर हो गई। अब सोमदत्त ने खुले रूप से अधर्म का मार्ग अपना लिया। वो निर्धनों को विशेष रूप से सताने लगा। जो भगवान शिव में आस्था रखते वह उनका उपवास करते हुए कहता, यदि उनका महादेव सच्चा है तो वे इतने दयनीय क्यों हैं? सहायता के लिए क्यों उनके द्वार पर नहीं आते? सोमदत्त के कटु वचन निर्मला के हृदय को पीड़ा पहुंचाते, मानो कानों में तपता हुआ तेल डाला जा रहा हो। फिर भी वह मौन रहती। हल्की मुस्कान के साथ वे मन ही मन प्रार्थना करती, जिस दिन महादेव की कृपा का एक अंश भी उसके स्वामी पर पड़ गया, उसी दिन उसे वास्तविक धन का अर्थ समझ आ जाएगा। निर्मला की दिनचर्या पहले से भी अधिक कठोर हो चुकी थी। वो भोर से कई घड़ियां पहले उठ जाती, ठंडे जल से स्नान करती और उसी मिट्टी की शिव प्रतिमा के सामने बैठ जाती जिसे सोमदत्त ने घर से बाहर फेंक दिया था। वे बगीचे के उस कोने में साधना करती जहाँ न धूप से बचाव था और न वर्षा से। सोमदत्त कभी कभी झरोके से उसे देखता, व्यंग्य करते हुए अपने सेवकों से कहता कि देखो, यह स्त्री महलों का सुख त्याग कर धूल में बैठकर पत्थर की पूजा कर रही है। इसे क्या पता वैभव का आनंद क्या होता है। उसकी हंसी में घमंड और अज्ञान था। अपनी पत्नी को भयभीत करने के लिए सोमदत्त ने उसके कक्ष की सभी सुविधाएं छीन ली। उसे पुराने और फटे वस्त्र पहनने पर विवश कर दिया। पर इन कष्टों से निर्मला का तेज कम होने के स्थान पर और अधिक निखरने लगा। इसी बीच नगर पर भीषण अकाल का संकट आ पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। जहाँ एक और जनता पीड़ा में डूबी थी, वहीं सोमदत्त ने इस विपत्ति में भी लाभ का अवसर खोज लिया। उसने अनाज का भंडार जमा कर लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। जब निर्मला ने यह सब देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। वह अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, ऐसा अन्याय न करो स्वामी। भूखे बच्चों की करुण पुकार सीधे महादेव तक पहुंचेगी और तब उनकी कोप को कोई नहीं रोक पाएगा। उसने भंडार खोलने, पुण्य अर्जित करने का आग्रह किया, पर सोमदत्त का मन तो पत्थर हो चुका था। उसने निर्मला को झटक कर अलग कर दिया और कठोर स्वर में कहा, पुण्य से पेट नहीं भरता। उसके अनुसार इस समय वही इस नगर का शासक था जिसके पास अनाज का अधिकार है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि उसके महादेव सच्चे हैं तो वे आकाश से अन्न वर्षाएं, वे अपना भंडार नहीं खोलेंगे। उस अपमान के बाद निर्मला मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठी और रोने लगी। उसी क्षण उसने कठोर संकल्प लिया, वह अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करेगी। ये निराहार व्रत अब सोमदत्त के लिए मौन चुनौती बन गया। जानबूझकर सोमदत्त उसके सामने स्वादिष्ट भोजन मंगाता, उसकी सुगंध से वातावरण भर देता ताकि वह टूट जाए। पर निर्मला की दृष्टि में केवल नीलकंठ का स्वरूप बसा हुआ था। उसे न भूख की चिंता थी, न शरीर की पीड़ा का भान। समय बीतता गया पर उसका संकल्प और अधिक अड़िग हो गया। उधर सोमदत्त की बेईमानी की सीमा पार हो चुकी थी। अपने धन के बल पर वह मृत्यु तक को चुनौती दे सकता था। उसे ये घमंड हो गया। इसी घमंड में उसने महल के पास बहने वाली पवित्र नदी के तट पर एक विशाल मीनार का निर्माण आरंभ कर दिया, जो नगर के सभी मंदिरों के शिखरों से ऊंची हो। उसकी इच्छा थी कि लोग देवालयों की ओर न जाएं, बल्कि बनाई हुई मीनार को देखकर ही उसे महान समझे। प्रिय भक्तजनों, यही दुस्साहस उसके पतन की पहली सीढ़ी बन गया और उसे आभास भी नहीं चला। उस रात निर्मला ने अखंड दीप प्रज्वलित किया और महादेव से करुण पुकार की। उसने कहा, चाहे उसके प्राण चले जाएं, पर उसके स्वामी को उस पाप के अंधकार से बाहर निकाल दिया जाए जिसमें वे निरंतर डूबते जा रहे हैं। वो बस एक बार उन्हें सत्य का दर्शन कराना चाहती थी। सोमदत्त की कठोरता यही नहीं रुकी। उसने निर्मला को घर के एक छोटे कोने में, जहाँ अंधकार था, बांध कर रख दिया। वह कहता वही सड़ती रहे जब तक उसका मन ना बदल जाए। पर निर्मला ने उस अंधेरी कोठरी को ही अपना कैलाश मान लिया। उसने दीवार पर कोयले से ओम नमः शिवाय लिख दिया
और वहीं बैठकर जप में लीन हो गई। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, उस दृश्य को देखकर आपका मन भी विचलित हो जाता। इतना मार्मिक दृश्य था। एक और धन का उन्मत्त अहंकार, दूसरी ओर भक्ति। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि सोमदत्त अपनी जीत पर हंस रहा था, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि जिस शिव का वह उपहास कर रहा है वही अब उसकी नियति का निर्णय करने वाले हैं। अहंकार और श्रद्धा का यह संग्राम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहाँ चमत्कार और विश्वास के बीच केवल एक क्षण का अंतर शेष था। सोमदत्त को लगने लगा उसने अपनी पत्नी की आवाज को दबा दिया। वो नहीं जानता था कि निर्मला का मौन सीधे कैलाश तक गूंज रहा है। उसका घमंड अब उस शिखर पर पहुंच चुका था जहाँ से मनुष्य को धरती दिखाई देना बंद हो जाती। सोमदत्त ने नगर में एक भव्य सभा का आयोजन कराया। सभा के मध्य सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक विशाल पात्र रखवाया गया। वो घमंड से भरा हुआ खड़ा था और विद्वान पंडितों को संबोधित करते हुए बोला, वे कहते हैं शिव ही परम सत्य है, जगत के पालन करता है, तो क्या वे अदृश्य शक्ति इस सोने से अधिक सामर्थ्यवान है? उसने व्यंग्य से पूछा, क्या वह शिव किसी भूखे को अन्न दे सकता है या किसी निर्धन को वैभव से भर सकता है? या फिर स्वयं की ओर संकेत करते हुए बोला कि उसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, फिर भी वह आश्वासन कर रहा है। पंडित मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे अहंकार में डूबे व्यक्ति को शास्त्र भी दिशा नहीं दिखा सकते। पर सोमदत्त का अहंकार थमा नहीं। उसने निर्मला को अंधेरी कोठरी से खींचकर सभा के बीच ला खड़ा कर दिया। भूख और प्यास से उसका शरीर दुर्बल हो गया। वस्त्र मैले थे, पर उसकी आंखों में अद्भुत शांति तेज झलक रहा था। सोमदत्त ऊंचे स्वर में बोला, यह स्त्री वर्षों से उस पत्थर की पूजा करती रही, बदले में उसे केवल अपमान और भूख मिली। फिर उसने अपनी वैभव की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसने केवल अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा करा और आज वह कुबेर के समान संपन्न है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती वाणी में उसने कहा, महादेव को चुनौती ना दीजिए, वे करुणा के सागर हैं, पर जब उनका प्रचंड रूप प्रकट होता है तो ब्रह्मांड में कहीं भी शरण नहीं मिलती। उसने कहा, यह धन और वैभव क्षणिक है, जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएंगे, अभी भी समय है। उसने चरणों में सिर झुका लेने का। सोमदत्त ठहाका लगाकर हंसा और बोला, डरने वाला नहीं मैं। उसने घोषणा की, आज ही नगर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर को तुड़वाकर वहाँ अपना गोदाम बनाएगा। उसने चुनौती दी, यदि शिव में शक्ति है तो रोक कर दिखाएं और अपने भक्त की लाज बचाएं। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही उसके मुख से यह अपशब्द निकले, दोपहर के उजाले में बिना बादलों के ही आकाश में तेज गर्जना हुई। महल की दीवारें भूकंप की तरह कांपने लगी। सभा में बैठे लोग भयभीत होकर भागने लगे, पर सोमदत्त का अहंकार अभी भी नहीं टूटा। उसने इसे सामान्य प्राकृतिक घटना समझा और निर्मला को धक्का देकर मंदिर की ओर बढ़ गया। उसने मजदूरों को आदेश दिया, कुल्हाड़ी उठाओ, मंदिर के शिखर को गिरा दो। जैसे ही मंदिर की दीवार पर पहला बार पड़ा, सोमदत्त के शरीर में तीव्र वेदना दौड़ गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय पर तपता हुआ लोहा रख दिया। वो वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकने लगी और चेहरा नीला पड़ने लगा। वो चीखना चाहता था, पर कंठ से स्वर नहीं निकल पा रहा था। उसका शरीर मछली की भांति छटपटाने लगा। उसे अपने चारों ओर भयावह आकृतियां, यमदूतों की परछाइयां दिखाई देती। जो सेवक और रक्षक उसकी शक्ति का प्रतीक थे, वे इस दिशा को छोड़कर पीछे हट गए और भय से दूर खड़े रह गए। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, यह वही क्षण था। पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसकी अपार संपत्ति, ढेर सारा सोना भी उसकी सांस नहीं दे सकता। उधर अपने स्वामी की दशा देखकर निर्मला व्याकुल होकर मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। उसने शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर विलाप करने लगी। उसने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को क्षमा कीजिए। वे अज्ञानवश ये सब कर बैठे हैं, उन्हें अपने कर्मों का बोध नहीं। यदि दंड देना है तो मुझे दे दीजिए, पर उनके प्राणों की रक्षा कीजिए।
प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, भगवान भोलेनाथ शिव चर्चा में सुनाते हैं कि यह पुकार इतनी निष्कलुष थी कि जैसे पत्थर की मूर्तियों से भी करुणा टपकने लगी। महादेव की कृपा से सोमदत्त की सांसें तो बच गई, पर उसे ऐसा पाठ पढ़ाने का निश्चय हुआ कि जिसे वह जीवन भर याद रखे। मृत्यु के मुख से निकल आने के बाद उसके शरीर में एक भयावह रोग ने घर बना लिया। उसका वही सुदृढ़ शरीर जिस पर उसे बहुत घमंड था, धीरे धीरे क्षीण होने लगा। अहंकार का विशाल भवन थिरकने लगा और शिव लीला का वास्तविक रूप प्रकट होने लगा। सोमदत्त ने मंदिर की चौखट पर मिले उस झटके को अपनी साधारण शारीरिक कमजोरी मानकर अनदेखा करने का प्रयास किया, पर नियति का लेखा अब लिखा जा चुका था। कुछ ही समय में सोमदत्त शैया से बंध गया। जिन पैरों से वह कभी गर्व से धरती को रौंदता था, उन्हें अब खड़े रहने का सामर्थ्य ना बचा। फिर भी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। उसने सोचा, धन का और अधिक प्रदर्शन करने से यह रोग स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उसने देश विदेशों के नामी वैद्यों को भारी स्वर्ण देकर बुलवाया। औषधियों से महल भर गया, पर शरीर की जलन पीड़ा कम नहीं हुई। प्रिय भक्तजनों, सोमदत्त की अधर्म वृत्ति ने एक और विकराल रूप धारण कर लिया। उसने यह सोचकर कि बीमारी के कारण उसका व्यापार दूसरों के हाथों न चला जाए, बिस्तर से ही कठोर आदेश देने शुरू कर दिए। उसने नगर के अनाज भंडार पूरी तरह बंद करवा दिए और कह दिया, जब तक वह स्वस्थ नहीं होता कोई भी चैन से भोजन नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उसने गरीब बस्तियों तक जाने वाले जल स्रोतों को भी रुकवा दिया। वह अपनी पीड़ा का प्रतिशोध निर्दोष जनता से लेना चाहता था। उसी भ्रम था कि दूसरों को तड़पाकर वह अपने कष्टों को कम कर लेगा। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, यह वही अवस्था थी जब मनुष्य अपने कर्मों से राक्षस बन जाता है। सोमदत्त की इस अमानवीय क्रूरता को देखकर निर्मला को तो हृदय रो पड़ा। वे अपने पति के पास पहुंची और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि इस अधर्म को अग्नि को और ना भड़काएं। जो पीड़ा वे सह रहे हैं वे उनके अपने कर्मों का फल है। इसे दूसरों को कष्ट देकर और ना बढ़ाएं। उसने दया की प्रार्थना की और कहा, यदि अब भी मार्ग नहीं बदला तो महादेव का अगला प्रहार सहने की शक्ति उनमें ना बचेगी। पर सोमदत्त क्रोध से भर उठा। उसने निर्मला के मुख पर पानी उछाल दिया और कठोर स्वर में कहा, मुझे उपदेश मत दो। क्रोध में अंधे सोमदत्त ने आरोप लगाया कि ये सब उसकी पूजा का परिणाम है। उसने कहा, निर्मला ने जानबूझकर महादेव से प्रार्थना करके उसे बीमार किया है ताकि वह इस महल की मालकिन बन जाए। यह सुनकर निर्मला अपाक रह गई। उसके मुख से कोई उत्तर न निकला। वह चुपचाप बाहर आई, अपने पास थोड़े से गहनों की पोटली निकाली जिसे उसने निर्धनों में अन्न बांटने के लिए भेज दिया। उधर सोमदत्त की व्याधि अब और अधिक गहरी हो गई। उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े आ गए, दुर्गंध फैलने लगी। जो सेवक कल तक उसके चरणों में सिर झुकाते थे अब उसके कक्ष में भी नहीं आते। जो मखमली शैया पर पड़ा रहता था, पर उसे ऐसा लगता मानो अनेकों बिच्छू एक साथ उसे डंक मार रहे हों। रात भर वह अचेत अवस्था में बड़बड़ाता रहता, मेरी चाबियां। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, भगवान शिव माँ पार्वती को चर्चा में सुनाते हैं कि अब तो दिन के उजाले में भी उसे भयावह छाया दिखाई देने लगी थी। उसे प्रतीत होता जिन निर्धनों को उसने सताया वही उसके ऊपर टूट पड़े हैं और सीने को नोच रहे हैं। एक रात उसने देखा उसके कक्ष की दीवारें रक्त के समान लाल हो गई। भय से कांपते हुए उसने निर्मला को पुकारा। निर्मला तुरंत दौड़कर आई, पर उसी समय सोमदत्त को कमरे के कोने में मृत्यु का दूत दिखाई दिया। उसके हाथ में जलता हुआ पाश था। वह धीरे धीरे सोमदत्त की तरफ बढ़ रहा था। वह से चिल्लाते हुए सोमदत्त बोला, वह उसे लेने आया है। निर्मला ने तुरंत गंगा जल की कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़की और ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से वह आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर सोमदत्त की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। छल और अन्याय से अर्जित किया हुआ धन किसी काम में नहीं आया। सबका कहना था
कि यह रोग औषधि से नहीं, केवल प्रार्थना से शांत होगा। वो तिजोरी की चाबियां तकिए के नीचे दबाकर सोता, फिर भी उसे एक क्षण का सुकून नहीं मिलता। उसे लगता उसकी तिजोरी में रखा सोना अब काले कोले में बदल चुका है। यह भ्रम नहीं था, बल्कि उसके पापों का आवरण था जो धीरे धीरे हटने लगा। इधर निर्मला एक और कठोर व्रत का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही रात्रि बिताएगी और तब तक घर नहीं लौटेगी जब तक सोमदत्त स्वयं अपने अपराधों की क्षमा याचना नहीं करेगा। प्रिय भक्तजनों, उस विशाल महल में सोमदत्त अब बिल्कुल अकेला था। उसके पास धन था पर अपना कहने वाला कोई नहीं। अब उसे यह सत्य समझ आने लगा कि बेईमानी से साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है पर शांति नहीं खरीदी जा सकती। सोमदत्त का अभिमान अब धीरे धीरे टूटने लगा। सोमदत्त का अहंकार अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहाँ एक और गहन अंधकार था, दूसरी ओर प्रायश्चित कठिन किंतु कल्याणकारी रहा। निर्मला के घर छोड़ने के बाद उसे लगा अब वह निश्चिंत होकर सांस ले पाएगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उसका वही विशाल महल अब उसे भयभीत करने लगा। दीवारें मानो घूर रही थी, हर कोना उसे अपराध का बोध करा रहा था। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़कियों से टकराती तो उसे लगता जैसे उन अनाथों की सिसकियां गूंज रही हैं, जिनका अधिकार उसने छीना था। सोने से सजे कक्षों में अब उसे शमशान जैसा महसूस होने लगा। वैभव होने के बाद भी वह बिल्कुल अकेला था। निर्मला मंदिर की सीढ़ियों पर शयन बना लिया। वह प्रातः की ओस में भीगती और रात्रि की कठोर ठंड में केवल एक साधारण वस्त्र धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करती। नगर निवासी उसे देखकर भावुक उठते और कहते, देखो एक नारी अपने पति के पापों का प्रायश्चित स्वयं कर रही है। निर्मला ने अब मौन व्रत धारण कर लिया। उसने महादेव से संकल्प लिया, जब तक उसके स्वामी स्वयं शिव का नाम नहीं लेंगे तब तक वह संसार से एक शब्द भी नहीं बोलेगी। उसकी साधना अब शब्दों से परे होकर आत्मा की पुकार बन चुकी थी। इधर सोमदत्त की बीमारी अब हड्डियों तक पहुंच गई। उसका शरीर गलने लगा, पीड़ा असहनीय हो गई। एक दिन उसने अपने सबसे विश्वास पात्र मुनीम को बुलाकर कहा, खजाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट दी जाए, शायद उससे कष्ट कम हो जाए। पर जैसे ही मुनीम खजाना खोलने गया, वह भय से चीखता हुआ लौट आया। कांपते स्वर में उसने कहा, महाराज, संदूकों में सोना नहीं, काली राख और बिच्छू भरे पड़े हैं। यह सुनते ही सोमदत्त तो सन्न रह गया। वह स्वयं को घसीटते हुए खजाने की ओर बढ़ा। बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। उसे दिखा जो धन उसने छल से लिया वही अब उसके वास्तविक रूप में प्रकट हो रहा है। उसी क्षण उसे निर्मला की याद आई। कैसे वह उसके कटु वचनों पर भी मुस्कुरा देती थी, कैसे सड़ते घावों को बिना घृणा के साफ करती। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, तुरंत निर्मला को वापस लाया जाए, कहा जाए सोमदत्त मृत्यु के निकट है। सेवक मंदिर पहुँचे। निर्मला अपने स्थान से तनिक न हिली। उसने केवल भूमि पर उंगली से लिखा, शिव की शरण में आओ। जब यह संदेश सोमदत्त तक पहुंचा, तो उसका पुराना क्रोध फिर जाग उठा। उसने चिल्लाकर कहा, वह मर जाएगा पर उस पत्थर के आगे सिर नहीं झुकाएगा। प्रिय शिव गुरु भाइयों बहनों, जैसे यह शब्द उसके मुख से निकले, कमरे में एक भयावह आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि सोमदत्त के पापों का साक्षात रूप था। उस आकृति ने उसका गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। सोमदत्त की सांसें रुकने लगी। आंखों के सामने पूरा जीवन घूमने लगा। उसने एक एक कर अपने अपराध याद आने लगे। कैसे उसने निर्धनों को कुचला, कैसे उसने देवालय का अपमान किया। उस क्षण उसके मन में पहली बार भय ने जन्म लिया। यह भय मृत्यु का नहीं था, बल्कि उन कर्मों के परिणाम का था जिनके बीज उसने स्वयं बोए। उधर मंदिर में ध्यान मग्न बैठी निर्मला को अचानक आभास हुआ, उसके स्वामी के प्राण गंभीर संकट में हैं। उसने नेत्र मूंद लिए और महादेव के चरणों में शीश झुकाया। करुण स्वर में उसने प्रार्थना की,
हे मृत्युंजय, हे करुणामय प्रभु, यदि मेरी सेवा में तनिक भी सत्य है तो मेरे पति को उस अंधकार से बाहर निकालें। उन्हें मृत्यु नहीं बल्कि आत्मबोध मुक्ति पथ दीजिए। निर्मला के संकल्प में ऐसी दिव्य शक्ति थी कि काल के दूत भी ठिठक गए। जैसे सोमदत्त का गला छूटा, वे बिस्तर पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। अब उसे भली भांति समझ आ गया कि उसका वैभव अहंकार उस अदृश्य सत्ता के सामने धूल के कण के समान भी नहीं। कांपती हुई आवाज में उसने पहली बार पुकारा, निर्मला मुझे बचा लो, महादेव मुझे क्षमा करो। जैसे ही उसके मुख से महादेव का नाम निकला, उस अंधकार में कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। यह पुकार केवल उसके कंठ से नहीं, उसकी आत्मा से निकली थी। उसे अनुभव हुआ मानो भीतर वर्षों से धक रही आग पर किसी ने शीतल जल की धार डाल दी हो। किंतु पापों का लेखा सरल नहीं होता। उसके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसका झुकना अभी भय से था, पूर्ण समर्पण नहीं। अंतर्यामी महादेव ये भली भांति जानते थे, इसलिए उसके शरीर की व्याधि तत्काल शांत नहीं हुई। अगली सुबह निर्मला मंदिर से महल लौटी। जब वह सोमदत्त के कक्ष में पहुंची तो उसकी आंखों में करुणा के आंसू थे। निर्मला को देखते ही सोमदत्त ने कांपते हाथ उसकी ओर बढ़ाए, भर्राई आवाज में कहा, मुझे मंदिर ले चलो, उसी पत्थर के पास जिसे मैं कभी व्यर्थ कहा करता था। अब इस महल का सन्नाटा मुझे डराने लगा है। निर्मला ने कुछ कहे बिना उसे सहारा दिया। जो सोमदत्त कभी हाथियों में बैठकर, पालकियों में बैठकर निकलता था, वही आज पत्नी के कंधे के सहारे लंगड़ाता हुआ मंदिर की ओर बढ़ चला। नगर निवासी यह देखकर हैरान हो गए। कभी जिनके भय से लोग मार्ग बदल लेते थे, आज दयनीय दशा देखकर कोई हंसा तो किसी की आंखें नम हो गई। उसका गलता हुआ शरीर, पीड़ा की गंध लोगों को दूर हटने पर विवश कर रही थी। उसी क्षण सोमदत्त को पहली बार महसूस हुआ कि जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता, तब उसके कर्म और ईश्वर का नाम ही वास्तविक सहारा है। मंदिर की सीढ़ियाँ उसके लिए पर्वत समान कठिन थी, पर हर पायदान पर उसने एक एक पाप का स्मरण होता आया। वो बार बार लड़खड़ाता, गिरता, निर्मला थाम लेती। जैसे ही दोनों मंदिर की गर्भगृह के द्वार पर पहुँचे, सोमदत्त की आंखों के सामने एक अलौकिक तेज आ गया। उसे अनुभव हुआ मानो स्वयं नंदी बाबा उसे भीतर आने का संकेत दे रहे हैं। कांपते शरीर से शिवलिंग के सामने दंडवत हो गया। लंबे समय तक वहीं पड़ा रहा, आंसू बहाता रहा। उस क्षण उसे ना तो धन की कामना थी और ना ही रोग मुक्ति की याचना। बस इतना बोला, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर तुच्छ धूल को भी सब कुछ समझा, सोने को ईश्वर मान लिया। आज ज्ञात हुआ सच्चा वैभव तो आपके चरणों की रज है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भक्तों, उसके हृदय से निकले इस सच्चे पश्चाताप से वातावरण में एक विचित्र कंपन फैल गया। पुजारी आगे बढ़े। जो कभी उसके नाम की सहरे उठते थे, तभी अचानक आकाश से कुछ बूंदे उसके शरीर पर गिरी। वे साधारण वर्षा नहीं थी, वे महादेव की अनुकंपा थी। सोमदत्त को प्रतीत हुआ उसके घावों की जलन धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर अंत नहीं बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत। मौन में ही उसे भीतर से संदेश मिला, यदि तू सचमुच परिवर्तन चाहता है तो जो कुछ भी तूने अधर्म से पाया है उसे त्यागना होगा। सोमदत्त ने बिना हिचके वही संकल्प लिया। मंदिर प्रांगण में खड़े होकर उसने नगर वासियों से कहा, आज से सोमदत्त के पास कुछ भी नहीं। यह महल, धन, भंडार अब मेरे नहीं महादेव के हैं। तिजोरियां खोल दी जाएं। जिन्हें मैंने कभी पीड़ा दी वे आएं, अपना अधिकार ले जाएं। यह सुनते पूरे नगर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने नाटक समझा, पर निर्मला जानती थी ईश्वर ने उसके पति के भीतर पत्थर को पिघला दिया है। सोमदत्त ने अपनी बहुमूल्य रेशमी चादर उतार दी, साधारण सूती वस्त्र धारण किए, मंदिर के कोने में छोटा सा स्थान चुना, वहीं बैठकर भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। जिस महल में कभी अहंकार का साम्राज्य था,
वह सेवा और विश्राम स्थल बन गया। सोमदत्त का पश्चाताप केवल वचनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आचरण में उतरने लगा। असली त्याग वही होता है जो सब कुछ छोड़ देने के बाद भी मन में कोई पछतावा शेष ना रहे। अब वह मंदिर के छोटे से कोने में रहने लगा, जिसके संकेत पर कभी सैकड़ों सेवक दौड़ते थे। वह व्यक्ति स्वयं सीढ़ियां साफ करता, श्रद्धालुओं की पतलों को उठाता। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, पर उसके मन का रोग समाप्त हो गया। निर्मला हर क्षण उसके साथ खड़ी रहती, एक छाया की तरह। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे गौरा जी। एक दिन सोमदत्त ने धीमे स्वर में कहा, निर्मला, मुझे लगता है मेरे भीतर अब भी कुछ अधूरा बाकी है। लोग उसे दानवीर कहने लगे थे, लेकिन सोमदत्त के मन में कोई गर्व नहीं। वह कहता, मैं दानवीर कैसा? मैंने तो सबका छीना ही था। जो निर्धनों से छीना, मैं उनका लौटा रहा हूँ। फिर मेरे पास ऐसा क्या है? मैं तो सच में महादेव को जो अर्पित कर सकूं, सब तो मैंने लूटा। निर्मला यह सुनकर शांत मुस्कान से बोली, स्वामी, मनुष्य का वास्तविक स्वामित्व केवल उसके अहंकार पर होता है। धन संपत्ति तो क्षणिक है, हाथ का मैल है। जिस दिन आप स्वयं को पूर्ण शून्य मान लेंगे, उसी दिन महादेव आपको अपना लेंगे। प्रिय भक्तजनों, उसी रात सोमदत्त की आस्था की एक और कठोर परीक्षा हुई। नगर के कुछ लोभी व्यापारी, जो कभी उसके मित्र कहलाते थे, आपस में षड्यंत्र रच बैठे। उन्हें लगा सोमदत्त ने अब भी कहीं न कहीं गुप्त खजाना छिपा रखा है। अंधेरी रात में वे छोटी कुटिया में घुस आए और डराने लगे। उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रखी। अब वह साधु बनने का नाटक छोड़ और बता, बाकी सोना कहाँ छिपाया है? सोमदत्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने आंखें मूंदी और शांत स्वर में बोला, मेरा असली धन अब कैलाश पर है, जहाँ तुम्हारी तलवार नहीं पहुँच सकती। मेरे पास देने को कुछ नहीं, यदि तुम्हारे काम आए तो ले जाओ। क्रोध में अंधे होकर उन लोगों ने कुटिया में आग लगा दी। लपटें उठने लगी, आकाश तक पहुंचने लगी। बाहर खड़ी निर्मला व्याकुल हो गई। जबकि सोमदत्त अग्नि के बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। तभी एक करिश्मा हुआ। आग ने उसे जलाने की बजाय मानो शीतलता चंदन की भांति देना शुरू कर दिया। जो लोग यह दृश्य देख रहे थे, वे सोच में पड़ गए। जैसे जैसे लपटें उठी, सोमदत्त के शरीर के बचे हुए घाव मिटने लगे, त्वचा सोने की तरह चमकने लगी। दुष्ट व्यापारियों के हाथों से हथियार छूट गए और वे भयभीत होकर चरणों में गिर पड़े। प्रातः होते होते यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि सोमदत्त पर स्वयं महादेव की कृपा हुई है। राजा स्वयं वहां आया। उसने सोमदत्त को नमन कर राजगुरु बनने का आग्रह किया, पर सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो एक बार महादेव का सेवक बन जाए, वह फिर किसी सांसारिक पद का आकांक्षी नहीं रहता। उसने राजा से केवल इतना अनुरोध किया कि नगर में एक विशाल जलाशय का निर्माण कराया जाए, ताकि कोई प्राणी प्यासा ना जाए। इसके बाद सोमदत्त और निर्मला का जीवन एक ऐसी निर्मल धारा बन गया जो केवल सेवा और करुणा के लिए था। सोमदत्त घंटों समाधि में रहता, नमः शिवाय का जाप करता। उसे न भूख का बोध होता, न प्यास का। वे अक्सर कहता, महादेव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जो अपनी थाली से एक और दूसरे को देता है। अब उसकी आंखों में ऐसी करुणा झलकती जो कठोर से कठोर हृदय को पिघला दे। प्रिय भाइयों बहनों, सोमदत्त की ये साधना अब उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिटने लगा। लेकिन विधि की अंतिम कसौटी अभी बाकी थी। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे आत्मा भी अंतिम परीक्षा से गुजरती है। भगवान शिव सोमदत्त की परीक्षा लेते हैं। एक दिन नगर में भयानक महामारी फैल गई। यह रोग सोमदत्त की पिछली व्याधि से भी अधिक तेज था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने लगे। जब सोमदत्त ने यह देखा तो उसका हृदय पिघल उठा। उसने निर्मला से कहा, अब वह क्षण आ गया है कि मुझे अपने शरीर को सार्थक करना है, जिसे महादेव ने नया जीवन दिया। उसने अपने पुराने महल से बनी धर्मशाला के द्वार खोल दिए। सोमदत्त और निर्मला दिन रात उन रोगियों की सेवा में जुट गए।
जिनसे उनके अपने भी घृणा कर रहे थे। सोमदत्त स्वयं रोगियों के घाव धोता, औषधि पिलाता, सिराने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। जब उसे छुआछात या मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, क्योंकि उसी हर पीड़ित के भीतर महादेव की झलक दिखाई देती। सेवा करते करते एक रात वह इतना थक गया कि मंदिर की आंगन में ही सो गया। स्वप्न में उसे एक तेजस्वी वृद्ध साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, सोमदत्त, तूने सबकी सेवा की, पर क्या तू अब अंतिम त्याग के लिए तैयार है? उस नगर को महामारी से मुक्त करने के लिए ऐसे भक्त के प्राणों की आहुति चाहिए जिसने सब कुछ त्याग दिया है। क्या तू ये बलिदान देगा? सोमदत्त की आंखें खुली, उसके मुख पर शांत दिव्य मुस्कान थी। उसने निर्मला को देखा जो पास ही दीप जला रही थी। निर्मला ने कुछ कहे बिना उसकी आंखों में देखा, समझ गई उसके स्वामी को बुलावा आ चुका है। सोमदत्त ने मंदिर के जल कुंड में स्नान किया, शिवलिंग के सामने आसन लगाया, प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आपने विष पान कर संसार की रक्षा की। आज इस तुच्छ सेवक के प्राण स्वीकार कीजिए, मेरे नगर को महामारी से मुक्त कर दीजिए। जैसे उसने नेत्र बंद किए, मंदिर में डमरू की गूंज सुनाई दी। पूरे नगर में शीतल पवित्र वायु बहने लगी। लोगों ने देखा जो रोगी मृत्यु के निकट थे वे धीरे धीरे संभलने लगे। महामारी का अंधकार खत्म हो गया। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ी तो लोगों ने देखा सोमदत्त का शरीर शांत, स्थिर और मूर्ति सा हो चुका था। उसके मस्तक पर एक अलौकिक तेज था। उसके समीप बैठी निर्मला ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। सोमदत्त के प्राण उड़ चुके थे, पर जाते जाते पूरे नगर को जीवन का वरदान दे गया। राजा और प्रजा सभी उस कुटिया के सामने नतमस्तक थे। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। दिव्य विमान आत्मा को लेने आया। कुछ समय बाद निर्मला की आत्मा भी दिव्य प्रकाश बनकर सोमदत्त की ज्योति में लीन हो गई। सोमदत्त का समस्त अहंकार टूट गया, शरीर गल गया, वैभव नष्ट हो गया, धन हाथ से चला गया, पर अंत में उसने वह पा लिया जो युगों की तपस्या से भी दुर्लभ है। भगवान शिव का सानिध्य है। आज भी उस नगर में ये गाथा गूंजती है। कैसे एक अहंकारी पापी एक पतिव्रता नारी की भक्ति अपने सच्चे पश्चाताप के बल पर महादेव को प्रिय बना लेती है। प्रिय भक्तजनों, शिव चर्चा की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह मनुष्य के जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। ये सिखाती है भगवान शिव जब चर्चा करते हैं तो वे केवल एक चर्चा के लिए कथा नहीं सुनाते, बल्कि जीवन को जीने का सही राह दिखाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव गुरु की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी शिव गुरु की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में शिव गुरु की जय जरूर जरूर लिखिए। मिलते हैं आगे की ऐसी पवित्र कथाओं के साथ। आपसे निवेदन है नित्य प्रति आने वाली कथाओं को जरूर जरूर सुनिए और अपना सहयोग ऐसे ही प्रदान करते रहिए। भगवान शिव की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे।